Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video I am going to explain you what is meant by acceleration, what is meant by force and acceleration. In the previous video we have studied what is average velocity and what is instantaneous velocity. So student, what is velocity? Velocity is what is the formula for speed and velocity. For speed, distance upon time, and for velocity, displacement upon टाइम. वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से उसके इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, जिसकी वजह से उसमें डिस्टेंस आएगा. ठीक है. सो व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब होता है अ लॉन्ग रूट, ए से लेके बी सी डी तक पूरा कंप्लीट रूट, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस. एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? इज़ नथिंग बट द रूट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. सो ये था हमारा प्रीवियस हुआ टॉपिक, जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी देखे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखे. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन. क्या बोलेंगे उसको? और वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम? जो वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जो डिस्टेंस में चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होंगी उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी. एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. ओके. और एक्सेलरेशन भी जो रहेगा स्टूडेंट, वो चेंज इन वेलोसिटी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन. Look at that paragraph. In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour and CD at 40 km per hour. मतलब एक ट्रक है जिसने डिस्टेंस कवर्ड किया AB, कितना? 60 km पर आवर. उसके बाद BC उसका डिस्टेंस था 30 km पर आवर, मतलब एक घंटे में उसने 30 km पर आवर गाड़ी चलाया. उसके बाद में CD जो था वो 40 km पर आवर था. इट मीन्स दैट द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस CD इज़ ग्रेटर देन द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC. ऑब्वियसली तो BC की जो वेलोसिटी है, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस CD, वेलोसिटी CD की जो है 40 km पर आवर, मतलब एक घंटे में उसने 40 km चलाया, तो CD की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली. किससे? BC से, क्योंकि BC में उसने एक घंटे में सिर्फ 30 km ही क्या किया? ट्रक को ड्राइव किया. From the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deduced. This is called acceleration. वही change in velocity, जहाँ पे आपको वेलोसिटी में चेंज दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्यों ज़रूरी है? यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बाय मीन्स ऑफ एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर की वजह से जो ट्रक ड्राइवर था वो अपनी वेलोसिटी कम ज़्यादा कर रहा था. यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट टर्न्स ऑन द क्लॉकवर्क स्प्रिंग. आपको मालूम है वो चाबी पे जो टॉय कार जो है वो घूमती है, राइट? उसको चाबी देना पड़ता है तो वो आगे जाती है, पीछे जाती है. वैन इट इज़ रिलीज ऑन अ फ्लैट फ्लोर आफ्टर वाइंडिंग अप द स्प्रिंग, इट गोज़ इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को वाइंड अप करते हैं तो वो क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देती है. हाउएवर व्हेन इट इज़ हिट ऑन वन साइड, इट चेंज द डायरेक्शन. जैसे ही वो सामने कुछ रखा है उसको अगर वो हिट कर दी, उसको अगर वो टकरा गई, तो अपनी डायरेक्शन क्या कर देती है? वो चेंज कर देती है. एंड कीप गोइंग. इफ़ इट कोलाइड्स इन टू अ वॉल, इट स्टॉप. लेकिन अगर बड़ी दीवार है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी. इट मीन्स दैट इट वेलोसिटी चेंजेस. जिसका मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस रहेगा. अब यहाँ पे जो ट्रक है वो सीधा सीधा चल रहा था, बीच में एक दीवार आ गई, वो बीच में कुछ पडल्स आ गए या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो उसको रोक दी, तो उसने क्या करा? टर्न ले लिया या फिर कम स्पीड से आगे बढ़ा. तो यहाँ पे उसकी क्या हो गई? वेलोसिटी कम हो गई. उसकी वेलोसिटी कम हो गई मतलब उसका क्या कम हो गया स्टूडेंट? उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया. क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया यहाँ पे. अब यहाँ पे तो वॉल ही आ गई, तो फिर वॉल की वजह से क्या होगा? वो जो वॉल ही आ गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो ट्रक था वो वहीं रुक जाएगा. मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी वेलोसिटी पे अफेक्ट हो गया. उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया. How did this change take place? It happens because the car come in contact with the something external to it. On the football ground, how does the direction of the ball moving in a straight line change? We see some player changing its direction by kicking it. When its direction changes, the velocity of ball changes. वैसे ही एक बॉल है आपके पास, फुटबॉल है,
अलग अलग 10 प्लेयर है, वो 10 प्लेयर के पास में जो बॉल जाएंगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, सारे के सारे एक ही लाइन में थोड़ी ना खड़े रहेंगे, अलग अलग स्कैटर्ड रहते हैं वो ग्राउंड पे, तो वो अलग अलग स्पीड में, और सबकी स्पीड अलग रहती है, कोई स्लो मारेगा तो कोई स्पीड से मारेगा, तो सबकी वेलोसिटी चेंज होंगी, तो सबकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, और सबका डायरेक्शन चेंज होगा मतलब सबका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और जहाँ वेलोसिटी चेंज होगी मतलब वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, दैट इज़ टू से एन एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। द इंटरैक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, फोर्स की वजह से। किसकी वजह से होगा, फोर्स की वजह से। तो सिंपल आपको यही समझना है स्टूडेंट कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन पे पहुंच रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी, नथिंग बट द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। अब जो वेलोसिटी में चेंज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब होगा, जब बॉडी पे फोर्स होगा। क्या होगा, फोर्स होगा। नाउ लुक एट दैट पैराग्राफ। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और अगर वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है ना, तो वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। नाउ व्हाट इज इट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। द साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स। फोर्स को फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा था, साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन ने पढ़े थे। एंड रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, let's see. If no force is acting on a body, its velocity does not change, that is the body does not accelerate. In other words, if the body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving with the same velocity and in the same direction. बहुत ही सिंपल लॉ है स्टूडेंट ये। अगर बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो बॉडी में वेलोसिटी, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अगर वो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी मतलब बॉडी में क्या नहीं है, बॉडी में एक्सेलरेट नहीं है, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी कैसी है, स्टेशनरी, अपनी जगह पे जैसी कि वैसी है। लेकिन अगर बॉडी मोशन में आती है, इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो वो जो बॉडी रहेंगी वो सेम वेलोसिटी के साथ कहाँ पे मूव होंगी, सेम डायरेक्शन में मूव होंगी। समझ में आया। अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा स्टूडेंट तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएंगी। You have learned what is mean by force. You have seen that body is accelerated due to force. Suppose you place the 1 kilogram standard weight on a surface with no friction and pull it with an acceleration of 1 meter per second. The force applied is called 1 Newton. वो एक्सेलरेशन और जो फोर्स है वो 1 और 1 ही रहेगा। अगर आप उसको 1 किलोग्राम का जो आपका स्टैंडर्ड वेट है, ठीक है, आप अगर वेइंग बैलेंस के सरफेस पे रखेंगे विथ नो फ्रिक्शन, उसको हलचल नहीं होने देंगे, आप बस उसको रख देंगे, ठीक है, तो एंड पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन। और अगर उसको पुल करेंगे आप तो कितने एक्सेलरेशन की वजह से कितना एक्सेलरेशन होगा उसमें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर उस पर फोर्स तो अगर उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा तो उसके अंदर फोर्स भी कितने न्यूटन का लगेगा स्टूडेंट, उसमें 1 न्यूटन का लगेगा। तो फोर्स इज in this way we get to know that force is directly proportional to the acceleration. And what is the force? Force is nothing but the push and pull. It define the body is in acceleration. Look here, acceleration is a vector quantity. Is force a vector quantity? Yes. Play a weight of 1 kilogram on the smooth wooden table. Spread some talcum powder evenly on the table. Now pull the 1 kg weight with an acceleration of 1 meter per second. You have to do that, okay? Now look at the last paragraph, that is force, displacement and work.
what is force, what is displacement, and what is work. In the figure alongside a string attached to a wooden block on the table, एक spring है जो wooden block से attached है, जो wooden block, येलो कलर का wooden block दिख रहा है आपको, उससे attached है, ठीक है, टेबल पे. On applying a sufficient weight, the block will seem to move. जैसे ही आप sufficient amount सॉरी स्टूडेंट, मेरा नेटवर्क लूज हो गया था. नाउ व्हाट इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क. इन द फिगर अलॉन्ग साइड अ स्ट्रिंग अटैच टू अ वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल इज पास्ड ओवर अ पुली एंड टाइड टू अ वेट. वो एक वेट पे कैसे टाइड हुआ हुआ है, ठीक है. नाउ ऑन अप्लाइंग अ सफिशिएंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव. जैसे ही आप वेट उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक वेट, एक टाइप का, एक पर्टिकुलर टाइप का आप वेट अटैच करेंगे वेट को, तो वुडन ब्लॉक जो है वो आपको हलते हुए दिखाई देगा, ठीक है. विच फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड हियर. तो आपको बताना है कि ये फोर्स कौन सा है. हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज. और ये फोर्स कैसे इंक्रीज़ होगा. तो ये फोर्स कैसे इंक्रीज़ होगा स्टूडेंट, जैसे ही आप वेट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, फोर्स की जो क्वांटिटी है, जो वुडन ब्लॉक है, वो आगे हटते जाएगा, फोर्स की क्वांटिटी भी उस पर बढ़ती जाएंगी. व्हाट विल हैपन ऑन अप्लाइंग मोर फोर्स. जैसे ही आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, वुडन ब्लॉक जो है वो सामने की तरफ क्या होगा, सामने की तरफ आते हुए नज़र आएगा आपको. When can we see that work is done by the applied force. हमको कब मालूम पड़ेगा कि वर्क डन हो रहा है. तो वर्क डन कब होगा, जैसे ही आप वेट लगाएंगे, आपको वुडन ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ क्या होते जाएगा, मूव होते जाएगा. तो जिसकी वजह से वी कैन से दैट द वर्क इज़ डन. इफ़ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड, अब जो वो ब्लॉक है वो आगे की तरफ आ रहा है, वी कैन से दैट इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड. डिस्प्लेस्ड बोले तो अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव होना. ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट वी सेड. अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा वहाँ पे, तो वी सेड दैट द फोर्स हैज़ डन सम वर्क. डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा. कैन वी मेजर दिस वर्क. अब क्या ये जो काम हो रहा है फोर्स अप्लाई होने की वजह से, क्या हम उस वर्क को मेजर कर सकते. तो येस स्टूडेंट, हम उसको मेजर कर सकते. वी नो दैट वर्क डन डिपेंड ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. किस में, जो चीज़ रखी है हमने, जो वुडन ब्लॉक रखे हमने अगर उसको फोर्स कर रहे हैं, हम उसको उसके ऊपर हम उसको उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रही, हलचल हो रही है. और हलचल की वजह से क्या हो रहा, वर्क हो रहा, क्या हो रहा, काम हो रहा. तो वो वर्क को हम कैलकुलेट ऑब्वियसली कर सकते हैं. तो वर्क का जो रिलेशन है वो किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से और डिस्प्लेसमेंट की वजह से. तो ऑब्वियसली वर्क के फॉर्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रहना ज़रूरी है. द फॉलोइंग फार्मूला एक्सप्रेसेस दिस रिलेशनशिप. वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और उसको इजीली कैसे बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू सिस्टम, वेयर एफ इज़ द फोर्स एंड एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट. इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल. वर्क का एसआई यूनिट क्या रहेगा स्टूडेंट, जूल रहेगा. वर्क को जूल में काउंट किया जाएगा. वाइल द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. फोर्स को न्यूटन में काउंट किया जाएगा. और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो एस है, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, एम रहेगा. इन द सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज़ अर्ज. ऑब्वियसली जो सीजीएस सिस्टम है, तो उसके अंदर वर्क को जूल में काउंट नहीं किया जाता, उसको अर्ज में काउंट किया जाता. Okay, now read that yellow box. If a force of 1 Newton parallel to surface of the table is applied to wooden block on the table and the block is displacement by 1 meter, then it can said that the work has done 1 joule of the work. फोर्स अगर 1 न्यूटन रहेगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का रहेगा, तो वर्क कितना होगा, 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, तो वर्क कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में है, यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में. सो आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स क्लियरली. आपको ये लेसन अच्छे से समझा हो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, और PDF के थ्रू मैं आपकी इसकी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ये चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में आएगा स्टूडेंट, तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़.